हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। इस क्लास में हम ग्रामीण विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एडीओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। गला मेरा थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा है, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 तक कुल कितने मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है 204, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 206, चौथा ऑप्शन है 205। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 205। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत विकास निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु प्रति वर्ष कितनी निधि उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन है 15 लाख, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख, तीसरा ऑप्शन है 4 लाख, चौथा ऑप्शन है 20 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 15 लाख रुपए जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को जो है प्रति वर्ष प्रोवाइड किया जाता है, और जो उपाध्यक्ष है उसको 10 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाता है प्रति वर्ष, और जो सदस्य है उनको 4 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है मनरेगा योजना द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों में लागू की गई। दूसरा है मनरेगा योजना तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है मनरेगा के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपर्युक्त दोनों सही हैं, क्योंकि जो मनरेगा योजना है उसके द्वितीय चरण में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों में जो है मनरेगा योजना को लागू किया गया था। और दूसरा ऑप्शन है मनरेगा योजना का जो तीसरा चरण है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जो है मनरेगा योजना को लागू कर दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत जिला स्तर में एक वर्ष में किए जाने वाले व्यय में मजदूरी और सामग्री व्यय का प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 75:25 का, दूसरा ऑप्शन है 60:40 का, तीसरा ऑप्शन है 90:10 का, चौथा ऑप्शन है 50:50 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और सामग्री में जो व्यय है वो है 60:40 का। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कब से मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जा रहा है? पहला ऑप्शन है 2010-11, दूसरा ऑप्शन है 2012-13, तीसरा ऑप्शन है 2013-14, चौथा ऑप्शन है 2014-15। तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है मातृत्व अवकाश भत्ता ये दिया जा रहा है 2013-14 से। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है मुख्य सचिव, दूसरा ऑप्शन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो रोजगार गारंटी परिषद है, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर का जो गठन है जिला स्तर पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर का गठन सूक्ष्म उद्यम को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने हेतु किया गया है। तीसरा, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर उद्यम स्थापित करने और चलाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। चौथा, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर का जो गठन है वो ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। तो वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जो वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर का जो गठन है जिला स्तर पर नहीं किया जाता, ये किया जाता है ब्लॉक स्तर पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विस्तार है। पहला है सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशन फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव। दूसरा है सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशंस फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तीसरा, सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशन फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सृष्टि का विस्तार है ऑप्शन पहला, सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशंस फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव्स। ठीक है। अगला प्रश्न है,
उत्थान परियोजना संचालित है? पहला ऑप्शन है 7 जिलों के 12 विकास खंड में, दूसरा ऑप्शन है राज्य के 8 जिलों के 14 विकास खंड में, तीसरा ऑप्शन है राज्य के 9 जिलों के 14 विकास खंड में, चौथा ऑप्शन है राज्य के 12 जिलों के 14 विकास खंड में। तो जो उत्थान परियोजना है ये संचालित है 9 जिलों के 14 विकास खंड में। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है? पहला ऑप्शन है 50 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 2 करोड़, चौथा ऑप्शन है 3 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 1 करोड़। ठीक है, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके अंतर्गत जो है 1 करोड़ जो परिवार है उनको मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में सही है। पहला है इसका उद्देश्य छत पर सौर बिजली इकाइयाँ स्थापित करना है। दूसरा ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। तीसरा ऑप्शन है इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक के सौर प्रणालियों के लिए 60% सब्सिडी की व्यवस्था है। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली जो योजना है इसके तहत जो है सही कथन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके तहत जो है इस योजना के अंतर्गत छत पर सौर बिजली इकाइयाँ स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है हर महीने 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त मिल सकेगी परिवारों को। और इस योजना के अंतर्गत जो है 2 किलोवाट क्षमता तक के जो सौर प्रणाली है उसके लिए 60% सब्सिडी की व्यवस्था किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 2006-07, दूसरा ऑप्शन 2007-08, तीसरा ऑप्शन है 2008-09, चौथा ऑप्शन है 2009-10। तो जो स्वावलंबन योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 2009-10 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013-14 से मनरेगा के तहत जो है 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। दूसरा, अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार पर होने वाला जो व्यय है वो राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। तीसरा, उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनरेगा के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ में टोटल 150 दिन का जो रोज़गार है ये प्रोवाइड किया जाता है और जिसमें 50 दिन का जो रोज़गार है अतिरिक्त रोज़गार है ये जो है राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार गारंटी देने का आधार होता है। पहला ऑप्शन है परिवार के प्रत्येक सदस्य को, दूसरा ऑप्शन है पूरा परिवार, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आधार होता है पूरा परिवार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत को, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत को, चौथा ऑप्शन है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। तो आवेदन दिया जाता है ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना की लागत राशि कहाँ से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड द्वारा, चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार और नाबार्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार और नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं वास्तविक रूप से सुदृढ़ बनाने के महत्वाकांक्षी उपाय के रूप में आरंभ किया गया है। पहला ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना को, दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को, तीसरा ऑप्शन है दीनदयाल आवास योजना को, चौथा ऑप्शन है अटल आवास योजना को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूर्बन योजना है इसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक रूप से जो सुदृढ़ बनाने के जो महत्वाकांक्षी उपाय के रूप में इसे स्टार्ट किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना में लक्षित वर्ग हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण भूमिहीन परिवार, दूसरा ऑप्शन है सभी बीपीएल परिवार, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति परिवार, चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जाति परिवार। तो आम आदमी जो बीमा योजना है इसमें लक्षित वर्ग है ग्रामीण भूमिहीन परिवार, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास का क्रियान्वयन निम्न में किस क्षेत्र के लिए किया गया है? पहला है आदिवासी, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण, तीसरा ऑप्शन है शहरी, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो एकीकृत बाल विकास का जो क्रियान्वयन है ये किया गया है आदिवासी, ग्रामीण और शहरी, ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों के लिए। तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के तहत मॉडल संकुल स्तरीय संगठन को कितनी राशि अधिकतम VGF के रूप में दी जाती है? पहला ऑप्शन है 50 लाख, दूसरा ऑप्शन है 40 लाख, तीसरा ऑप्शन है 20 लाख, चौथा ऑप्शन है 25 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 20 लाख रुपए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।